प्रवक्ता सचिन शर्मा ने काफी समय से पुकारे हैं काका रविंद्र को। हे काका रविंद्र, शीघ्र चले आओ, बुला रहे हैं इंद्र। अगर देर कर दी आने में तो पीछे से आ रही चाची तारका से मार खाओगे सुधा खाने में, और रिपोर्ट भी नहीं होगी थाने में। चले आओ। चाची तारका से तो अच्छे अच्छे मिल जाते हैं, चाचा तो वैसे भी चाची से जाते हैं। जय श्री राम। इसे कहते हैं ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करना, है ना। जो कांटा सुई से निकल जाता है उसके लिए भाई मनोज जैसे भी प्रयोग करते हैं। स्पॉट में ड्यूटी लगे होने के बावजूद भी पहुंचे वो भी। आप सबको पता है कि मुस्कुराती जिंदगानी आनी चाहिए। बहुत ही अच्छे मंत्रों के उच्चारण के साथ मेरा भाई संजू, जिनके गले में मां सरस्वती का साक्षात निवास है, जिनके सुरों में साधना है, शब्दों में भाव है, और वाणी में मिठास है। दीपक जलाकर उसके बाद गणेश मंत्र की शुरुआत करते हुए आदरणीय संजू भाई प्रभृति भी सरगम में खो जाए, कभी न रुकने पाए माँ, कभी न रुके की है माँ, सुनो मीना दिनिया हरे श्री रामायण जी की, रामायण जी की, कीरत ललित ललित सियापी की। वेद पुराण अष्टदश छौ शास्त्र सब ग्रंथन को रस, जन जन संतन को सर्वस, संतन को सर्वस, सारे अंश संपत्ति सब की। हरे श्री रामायण जी, रामायण जी की, कीरत गणित ललित सियापी की, यदि गणित ललित सियापी की। गावट संतत साधु भवानी, हरुखट संभव मुनि विज्ञानी, व्यास आदि कवि वज्र बखानी, कवि वज्र बखानी, अगम सुनती गुरु के नीति। हरे श्री
रामायण जी की कीर्ति कलित ललित सिया की मदहरण विषरस फीकी सुभग शिकार मुक्ति जुबती की रोग पूर्णियमिति रामपुरिया में की आत्मा के सब विद्युत सीखी आरती श्री रामायण जी की कीर्ति कलित ललित सिया की कीर्ति कलित ललित सिया की कीर्ति कलित ललित सिया कीर्ति कलित ललित सिया की कीर्ति कलित कीर्ति कलित ललित सिया की कीर्ति कलित ललित सिया बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं उनको हमारे भाई उमेश गुप्ता जी स्मृति चिन्ह देकर इनको सम्मानित करते हुए ताकि इनकी स्मृतियों में सदैव ये रामलीला रहे। आगे मैं निवेदन करता हूँ हमारे बड़े ही आदर मैं निवेदन करता हूँ शानवी गुप्ता से, तो आगे आए शानवी गुप्ता और मैडम मोरवाल जी। शायद मैंने जिनको करीब से देखा है, जितने भी हॉस्पिटल मैंने करीब से देखे हैं, कि मैं बात करूँ तो शायद किसी प्राइवेट हॉस्पिटल को भी ये पीछे छोड़ रहे हैं। ये इनकी मेहनत है और लगातार कई वर्षों से दशकों से कनीना ऊपर हमारे व्यापार मंडल के ऊपर सुगंधित करने का काम कर रहे हैं। अपनी मेहनत के दम पर, अपने परिश्रम के दम पर बहुत ही सौम्य स्वभाव के धनी है। उनके साथ सैनिटरी इंस्पेक्टर जिनकी 2 पीढ़ियां कनीना के प्रत्येक कोने में जाकर कनीना की सेवा कर रहे हैं। उनके पिताश्री आदरणीय शिवचरण जोशी जी जो ईमानदारी, कर्तव्य निष्ठा, सत्यनिष्ठा एक पर्याय है। पूरा माहौल राममय होने वाला है। अगर घर पे छोटा सा मेहमान आ जाए तो जी जान लगा देते हो, तो अब साक्षात धरती के मालिक आ रहे हैं। ये आवाज तो मंडी के गेट से बाहर नहीं है, एक बात कम से कम मेरे स्कूल तक तो सुनाई देनी चाहिए। और मेरा स्कूल यहाँ नहीं, ढाणी का स्कूल भी मेरे पास ही है। बोले सियावर रामचंद्र की। बहुत ही मान और सम्मान के योग्य ये पितामह कान्हा की नगरी कनीना, जहां मेरा 3 पीढ़ियों से सीधा सीधा सरोकार है। भाई सचिन जी बता रहे थे, आज ये मेरे कितने प्रिय हैं। मैं एक बात मैं कह दूं कि इनकी सरकारी सेवा में पहली नियुक्ति मेरे हाथ से है और ये मेरे इतने प्रिय हैं। ये अपने नक्षत्र कितने सुधार सकते हैं आप अंदाज लगा लीजिए। आज अंतरिक्ष के नक्षत्रों की जानकारी भी मीडिया में यही देते हैं। जोरदार तालियां सचिन जी के लिए। मेरे बहुत ही प्रिय आदरणीय डॉक्टर जितेंद्र मोरवाल जी, हमारे वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी जी, डॉक्टर शशि मोरवाल जी, उनकी अर्धांगिनी एमई साहब यादव जी, जोशी जी, इस रामलीला समिति के सभी आयोजक, मेरे हृदय अजीज भाई मनोज रोहिला जी, और इस व्यापार मंडल कनीना की इस पवित्र भूमि पर जहां किसान का पसीना यहाँ के फलीभूत होता है, आदरणीय कनीना की पूरी नगरी मैं एक बार पुनः नमन करते हुए आप सभी से फिर एक बार जोरदार भगवान श्री राम का नारा और जय घोष करते हुए बोले सियावर रामचंद्र की। मैं आज के इस विशेष अवसर पर बड़ी खास रात था। आज की रात कोई मामूली रात नहीं है। आज ये प्रसंग तो सचिन जी बता रहे थे ताड़का वध का है, लेकिन आज राजनीति से जुड़े लोगों के लिए वो दशहरे से पहले वाली रात है, जिसके बारे में आमतौर पे आप कहते हैं यही रात अंतिम, यही रात भारी, यही रात अंतिम, यही रात भारी। आज राजनीति के लोगों से जुड़े हुए इस प्रदेश के लोगों के लिए, जिसको देसी भाषा में कत्ल की रात है, आज राजनीति के लोगों के भविष्य का फैसला करने के लिए आज ये आखिरी रात है। लेकिन यहाँ के राममय माहौल में जो लोग बैठे हैं, मैं उनको सादर नमन करते हुए कि उस तमाम दिन भर की जंजावत के बाद
मैं भी, एमई साहब भी, डॉक्टर साहब भी, जोशी जी भी पूरे दिन इस चुनावी माहौल में व्यस्त थे इस पूरी व्यवस्था को बढ़ाने के लिए। लेकिन मैं 2-3 चीज बातें आपसे करूंगा, और ये बातें केवल मंच पे बैठे हुए लोगों से नहीं, ये बात कोई लफ्ज़बाजी, कोई भाषणबाजी नहीं है, ये आपके दिलों की बात करने जा रहा हूं। कोई लंबा चौड़ा व्याख्यान नहीं दूंगा। परमात्मा की कृपा से 3 पीढ़ियों से इस कहना की जितनी महान हस्तियां हैं वो या तो मेरे पूज्य पिताजी के शिष्य रहे हैं, जिनकी बड़ी बड़ी संस्थाएं आज के दिन इस इलाके में नहीं देश भर में नाम रोशन कर रही है। मैं खुद यहाँ शिक्षक हूँ, मेरी बेटी भी इसी नगरी में शिक्षिका है, तो ये बात नहीं है कि मैं भाषण देने के लिए खड़ा हूँ। मैं सिर्फ छोटी 2-3 चीजें बात आपसे शेयर करूंगा। आज माहौल जिस राजनीति का है वो राज की नीति, आज वोट की नीति चल रही है। मैं छोटी छोटी बातें कहूंगा। कुछ साल पहले नोएडा के अंदर 2 भाई थे और गुड़गांव और नोएडा की सारी जमीन उनकी थी। एक भाई ने कहा भाई 50 एकड़ का फार्म हाउस है, मुझे दे दे। दूसरा बोला आके फार्म पे बात करते हैं। दोनों भाइयों की गाड़ियां रुकी, एक भाई को गुस्सा आया, गोली मार दी, दूसरे के मैंने उसको गोली मार दी, और 1.5 लाख करोड़ के कारोबारी 10-15 मिनट के बाद टाटा 407 में डेड बॉडियों से पड़े थे। ये बात इस चीज को दिखाती है। मैं सभी से नमन करके और ये जोड़ी लेके भगवान राम की सौगात दी हुई मुझे आपके सामने आपसे एक चीज मांगता हूं, अगर घर में भाई से झगड़ा करोगे दुनिया में कहीं भी सुकून नहीं मिलेगा। छोटी छोटी बातों के ऊपर झगड़ा है, आज उसको वोट दे दिया, उसको दे दिया, उस बात में नाराजगी है। अरे हम तो उस राम के वंशज हैं, उस राम की संतान है जिस भाई ने भाई के लिए पूरा राज छोड़ दिया था। और राज कोई छोटा मोटा अकेली विधानसभा महेंद्रगढ़ या रेवाड़ी हरियाणा नहीं था, पूरा भारतवर्ष, जहां काबुल, कंधार और इराक तक का इलाका आता था। 1 मिनट में भाई के लिए छोड़ दिया और 14 साल तक वो राज फुटबॉल की तरह घूमता रहा 2 भाइयों के बीच में। हम उस राम की संतान हैं। आज ये संकल्प लेके जाए कि कम से कम अपने घर में जिस भाई से मनमुटाव है उसको प्यार से बोल के गले जरूर लगा ले। जिंदगी की आधी समस्याएं आज ही दूर हो जाएंगी। हम जिस माहौल में जीते हैं, कोई भाषण नहीं, बच्चों के सामने कोई भाषण नहीं देता मैं, और स्कूल के बच्चों ने राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर नाम कमाया है। सचिन जी मेरे कितने प्रिय हैं, इन्होंने हैदराबाद की सबसे बड़ी साइंस लैब में जाके काम किया है। मेरे लिए फख्र की बात है कि जो छोटा सा बच्चा, एक होनहार बच्चा जो उज्जवल भविष्य था, वो आज इस क्षेत्र में नहीं, रेवाड़ी जिले में टॉप अगर 2 लेक्चर का जिक्र होता है फिजिक्स में तो सचिन का, मेरे सचिन का नाम इसके लिए जोरदार इसके लिए। राम का नाम कितना बड़ा है, राम का नाम कितना बड़ा है। अरे हमारे दिल में राम बसा हुआ है। वो कहते हैं राम राम कह, राम राम कह, राम राम कह, राम भूख गयो सुरधाम। 7 बार नाम लेने से ही राम का दशरथ जी ने प्राण छोड़ दिए। इतना बड़ा नाम है राम का। आज उस राम का नाम, और यहाँ आते हो राम लीला देखने आते हो तो इस लीला को केवल देखकर, ताली बजाकर या यहाँ के संवाद सुनकर नहीं, अपने अंदर धारण करके जाए। जिस राम के बारे में आप जानते हो ये सोच के जाना, राम ने जो कुछ जिंदगी में किया वो चमत्कार नहीं किया, हाथ हिलाया और आसमान से बारिश होने लगी। राम ने 21 साल का शादीशुदा लड़का अपनी पत्नी और भाई के साथ गया था और दुनिया के सबसे बड़े बदमाश को मार के आया। एक छोटा सा संवाद कह के अपनी बात खत्म करूंगा। जब अंगद रावण के दरबार में गया, अंतिम संवाद है भाई, बाजा ये आपका थोड़ा म्यूजिक है, थोड़ा सा रोक ले। उसने एक बात कही रावण ने, अरे उस तपस्वी का मेरा क्या मुकाबला, तो बहुत सुंदर बात कही थी, 12वीं क्लास के सिलेबस में भी आती है। उसने, अंगद ने कहा था, अरे सिंधु तेरे उनको बनरा, तुझ पे धनुरेख गई न करई, बांधन बांधत सोने बजाऊ ने वारी बांध के बाट करी, अज हूं रघुनाथ प्रताप कथा, तुझ पे 10 कंठ न जान परी, तेल तोले ने पूछ जरीवा जरीगट लंक जराए जरी। उसने कहा छोटे से तुझसे एक बंदर नहीं बंधा, उसने पूरे समुद्र के ऊपर बांध दिया। तेरा उसका क्या मुकाबला, तेल तेरा जरा, कपड़ा तेरा जरा, एक बंदर की पूंछ जलाने के लिए तेरा अपनी पूरी लंका खत्म कर ली। जब अंगद वापिस आया अपने शिविर में
वानरों के पास और बालुओं के पास, तो सारों को टेंशन हो गई। अंतिम बात कह रहा हूं, बड़े काम की बात है, ध्यान से सुन लेना। सारे बोले भाई अंगद हमें बड़ी टेंशन हो गई थी। बोला किस बात? मैंने पैर जमा दिया और वो तेरा पैर अगर उखाड़ देते तो। अंगद ने बहुत बढ़िया बात कही थी। बोला मेरा पैर उखड़ता या मेरा पैर टिका होता है मेरी जिम्मेदारी थी, ये राम की जिम्मेदारी थी, क्योंकि सीता मेरी नहीं राम की थी, इसलिए राम की टेंशन थी। आप जो कुछ करते हो भगवान के हवाले डाल दीजिए, जिंदगी के सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। और अंत में इन शब्दों के साथ कि शम्मा दर शम्मा, शम्मा जलाए रखिए, सुबह होने को है, माहौल बनाए रखिए। बोले श्यावर रामचंद्र की जय। आप सभी को बहुत बहुत श्री रामचंद्र रामायण जी के आगे सजनो रिवाज जितने भी बैठे हैं श्रोतागण सब घटे अंदर के पटकों एक बार सारे मिलकर श्री रामचंद्र की बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। शोभा मनहर रसीला नो मत साग समझ श्यावर रामचंद्र भगवान की जय हो। गांव से एक फरमाइश आई है कि भाई तो गांव में तो दुनिया ना सावे अरे पब्लिक में ठीक छोटी सी बात कह इन में भी हंसा दूं तो मैं भाई ये तो मेरा बाया हाथ अकेला पब्लिक हंसाना दूं। तो एक छोटी सी बात है बिल्कुल 1 मिनट की। एक बार एक लड़की की गोद भरने के लिए आ गई उसकी ससुराल वाली, उसकी सासू आ गई, उसका ससुर आएगा और बटे उन्हें भी साथ लिया है। तो वह औरत थी, वह तेज थी। अपना आदमी ने बोली लड़की की पूरी इंक्वायरी कर ली। बोले ठीक से बुढ़िया, बोला मैं कर लूँ। बोली बेटी कैक बूढ़ा, बोला बेटी कैक पड़ोड़ी है। वह बोली जी मैं तो 14 पास थी। बोली बेटी भागवत कथा कदे सुनी से? बोली हाँ जी सुनी है। बोली बेटी कदे रामायण भी सुनी है? बोली हाँ सुनी है। बोली बेटी तने कदे महाभारत भी देखी? बोली एक बार मैंने पहले साल महाभारत में पूरा गुणबाजी कर दी। बहुत बहुत धन्यवाद। डीजे पर्दा ये भक्ति बिन किसी काम का नहीं, कि भक्ति बिन ये जीवन किसी काम का नहीं, किसी काम का नहीं। भक्ति बिन ये जीवन किसी काम का नहीं, किसी काम का नहीं।
शीघ्र तक यज्ञ विध्वंस किया जाए। ऐसी आज्ञा महाराज। यहाँ पर सिर्फ रावण के अलावा और कुछ ना दिखाई दे। सिर्फ रावण नाम चलेगा। ऐसी आज्ञा महाराज। विध्वंस करो बाबा को। नमः शिवाय। अरे दुराचारियों, अब तुम ऋषि मुनियों को भी तंग करने लगे। तुम्हारे नाश का उपाय करना ही होगा। हाँ, याद आया, सूर्य वंश में निर्गुण ब्रह्म का अवतार हो चुका है। मुझे महाराज के पास जाकर राम और लक्ष्मण को मांग लाना चाहिए। बाबा कहां चले? तुम्हारा उपाय अवश्य करूंगा मैं मूर्ख। कहो क्या समाचार है? महाराज, द्वार पर कौशिक मुनि विश्वामित्र जी पधारे हैं। क्या ऋषि विश्वामित्र पधारे हैं? बिना किसी प्रयोजन के ऋषि तपोवन छोड़कर कभी नहीं आते। ऐसे वह तपो और वैराग्य की तपोनिष्ठ मूर्ति अगर अतिथि के रूप में हमारे यहाँ आए तो हे राजन, राज्य शक्ति को स्वयं चलकर उनका स्वागत करना चाहिए। जो आज्ञा गुरुदेव। प्रणाम चिरंजीवी रहो राजन। सुस्वागतम तपोनिधि, सुस्वागतम। हे श्रेष्ठ मुनि, आपके आगमन से अयोध्या नगरी धन्य हो गई। पधारिए मुनेंद्र, पधारिए, आपका स्वागत है। आपके आगमन से आज मेरा जीवन धन्य हो गया। राजन, आज सत्ता तेरे हाथ में है, दुनिया की शक्ति तेरे दरबार में है, आठों सिद्धियां तेरे भंडार में है। इसलिए एक सवाल है। कहो प्रभु। दशरथ, तुम्हें दिखाई नहीं देता? तू अंधा बना हुआ है। मार डाल, अपनी प्रजा को मार डाल। तू राजा है ना, इसलिए मन में समझ रखा है कि मेरे पास सब कुछ है, किंतु भक्तों का भय मिटाने की क्षमता नहीं। आखिर क्या हुआ मुनिराज, कुछ कहिए तो सही। पूज्य मुनेंद्र कह डालो, क्यों विचलित होते आए हो? क्यों चेहरे का रंग उड़ा हुआ, क्यों क्रोधित होते आए हो? सितमगर है जो सिंहासन को अपनी आन समझे है, लगाना ताज मुक्तों का अपनी शान समझे है। दशरथ उसे कहते हैं राजा जो प्रजा के दुख में मरता हो, सुलाकर चैन से सबको खुद आराम करता हो। महाराज, गौओं और ऋषियों की रक्षा का पूरा प्रबंध किया गया है और मुनियों पर कोई अत्याचारी अत्याचार ना करे। और राज्य प्रबंध मैं कहता हूं, इसी प्रकार तेरा राज्य प्रबंध चलता रहा तो एक ना एक दिन तुझे इस राज्य से हाथ धोना पड़ेगा। अपने मन में समझ रखा है कि मेरे पास सब कुछ है। हाँ राजन, तेरे पास सब कुछ है, किंतु प्रजा का दुख दूर करने की शक्ति नहीं, भक्तों का भय मिटाने की क्षमता नहीं। महाराज, ऐसा क्या हुआ? कृपा
कहिए तो सही। क्या कहूं, दुख होता है। आज प्रातःकाल की बात है, मैं यज्ञ कर रहा था। क्या सेना चढ़ाई? नहीं, फिर उस पापी ने, उस चांडाल ने जी चाहता है अपने तपोबल से उसे बस कर दूं। आखिर क्या हुआ ऋषिराज, कहिए तो सही। वही जो आदिकाल से होता आ रहा है। अर्थात राजन, मैं यज्ञ जिस समय करता हूं, दुख मुझको निश्चर देते हैं। पूजन सामग्री, यज्ञ भूमि हर नष्ट कर देते हैं। राजन, मैं यज्ञ कर रहा था, मेरा यज्ञ विध्वंस कर दिया गया, मेरा तप नष्ट कर दिया गया। बोलो बोलो, न्याय के अधिकारी, धर्म के देवता, बोलो, क्या तुम इसे अन्याय नहीं कहोगे? क्या मैं तुम्हारी सीमा से बाहर चला जाऊं, तुम्हारी सीमा को छोड़ दूं? हाँ, अब मैं वहीं जाकर रहूंगा जहां पापियों के सर काट दिए जाते हैं। ठहरिए मुनिराज, ठहरिए। कहां जाते हो? जहां न्याय होता है। मैं न्याय करूंगा। आशा नहीं, मैं दंड दूंगा। विश्वास नहीं, मेरी भुजाओं में बल है। कायरों के लिए। मैं सौगंध खाता हूं। किसकी? मर्यादा की। वो तुम्हारे पास नहीं है। न्याय की। उसे तुम खो चुके हो। रघुवंश की। देखो राजन, कहीं बाद में पछताना ना पड़े। आप निश्चिंत होकर कहिए महाराज। कौन मरने की सुबह की और जो लेकर उठा? कौन है दुनिया से जिसका बोरिया बिस्तर उठा? रावण के गुप्तचर, सुभाव, मारीच, ताड़का। तपस्वी ऋषि मुनियों की सहायता करना हमारा धर्म है। मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि कल संध्या तक उन्हें जीवित नहीं छोड़ूंगा। राजन, जमीन बदले, मकान बदले, चाहे ये आसमां बदले, मगर ये गैर मुमकिन है कि दशरथ की जुबान बदले। राजन, मुझे तुम्हारी आवश्यकता नहीं। तो फिर हम किस प्रकार से आपकी सहायता कर सकते हैं मुनिवर? मुझे राम और लक्ष्मण चाहिए। राम और लक्ष्मण? हाँ, राम और लक्ष्मण। परंतु तुम इतने व्याकुल क्यों? क्या अपने वचनों को इतना शीघ्र भूल गए? नहीं मुनिवर, याद है। फिर पूरा करो। मुश्किल है। किस लिए? इसलिए कि राक्षस भयों का युद्ध करते हैं मुनिवर। और तुमने उन्हें क्या समझा है? वे अभी बच्चे हैं। नहीं, वे शेर हैं, पर्वत हैं। रावण का वेग तो किन्नर, दानव और नाग नहीं सह सकते, तो क्या भला मेरा राम उन राक्षसों से युद्ध कर पाएगा? हे मुनिवर, मेरे पुत्रों पर दया कीजिए। तो क्या इनकार है? तो क्या मैं उनको राक्षसों का निवाला बनने के लिए भेज दूं? क्या उन्हें राक्षसों से संघर्ष करना ही पड़ेगा? अवश्य करना पड़ेगा। ऋषिराज, दशरथ भी तो हाड और मांस का एक पुतला है। दशरथ को भी तो पीड़ा का अनुभव हो सकता है। मेरे राम और लक्ष्मण दूध पीते बच्चे, क्या वे राक्षसों का मुकाबला कर
सकेंगे। किसी राक्षस का एक झपट्टा उनके कोमल अंगों को नोच डालेगा। राक्षसों के विशाल अंग देखकर बालकों के प्राण तक हवा हो जाएंगे मुनिराज, प्राण तक हवा हो जाएंगे। आश्चर्य की बात है, रघुकुल का ऐसा हाल। क्या सूर्यवंश की मर्यादा मिट गई? मुझे नहीं मालूम था कि महाराज दिलीप के खानदान में ऐसे लाल उत्पन्न होंगे जो उनकी मर्यादा को पट्टा लगा देंगे। ऋषिराज, ये राम लखन दोनों बालक भोले भाले नादान से है। रण विद्या को क्या जाने, बालक ये अभी नादान से है। लो राज, ताकत, संपत्ति, सेना ये देना दुश्वार नहीं। आज्ञा हो तो चला चलूं, इसमें भी कोई इनकार नहीं। हे स्वामी, सभी समर्पण है, साधन जो शासन के हैं। हे विपर, विचार कर वचन कहो, सुत चारों चौथे पन के हैं। वैसे तो मेरे राम लखन, वैसे तो मुझको चारों सुत प्राणों से भी प्यारे हैं, पर राम लखन दोनों बालक मेरी आंखों के तारे हैं, मेरी आंखों के तारे हैं। अफसोस, मैं एक बुज़दिल के पास सहाय काट चलाया। दशरथ, दशरथ, तुम बड़े मूर्ख हो। विराजे आप सिंहासन पर निश्चिंत निधन होकर, नहीं औकात निशाचर की जो आपके पास भी भटके। राजन, निसंदेह तुम ऐसे योद्धा हो, परंतु कुछ कीर्ति राम और लक्ष्मण को भी कमाने दो। क्षमा करे महाराज, ऐसी कठोर आज्ञा ना दे। करो उपकार बस इतना, मत कहो ऐसे वचन प्रभु। करूंगा किस तरह से शोक मैं अपने पुत्रों का प्रभु। राजन, जिन्हें कहते हो तुम बालक, बड़े अद्भुत वो बालक हैं। जिन्हें समझते हो तुम पुत्र, शक्ति के वो बालक हैं। दशरथ, तू जैसे ज्ञानी को ऐसा विचार न सहता है। सर के सब बाल सफेद हुए फिर भी माया में मोहता है। धन, धनु, भूमि मांगो, जो कहो सुन आज मैं, और प्राण दे दूं अपने में, पुत्र ना दूं महाराज में। करने में इतनी देरी, इतनी अड़चन, कुछ दिन को उनको देने में इतनी देरी, इतनी अड़चन। यदि आज मैं विष्णु से कहता तो चल देते छोड़ गरुड़ वाहन। शिव से यदि फरियाद करता तो हिल जाता उनका सिंहासन। मांगा जो तुझसे मैंने वचन, इसलिए मुझे संताप हुआ। दिल तेरा और मेरा दुखा, इस पुण्य कार्य में पाप हुआ। राजन, क्या सूर्यवंश की कीर्ति इसी प्रकार निभाई जाती है? देख ली अब क्षत्रियों के मन में कितनी वीरता, कितना कुल अभिमान है, कितनी साहस और वीरता है। बलि बस दूर की, ये कहानी दूर की, ढोल की आवाज है, बस
परमात्मा रक्षक है। राजन, ये हाथी, ये घोड़े, ये पलटन, ये रिसाले हमारे किसी काम की नहीं। ठीक है राजन, अब हम कोई दूसरा द्वार खटखटाते हैं। ठहरिए, ठहरिए ऋषिवर, ठहरिए। मैं महाराज को समझाने का प्रयत्न करता हूं। हे राजन, राम युग और इतिहास को मोड़ने आए हैं। समय और काल बीत जाएंगे, राम संस्कृति की पहचान बनकर अमर और अविनाशी कहलाएंगे। तो हे राजन, राम और लक्ष्मण को इनको सौंप दीजिए, इसी में हम सभी का कल्याण होगा। क्या ऐसा संभव है गुरुदेव? हाँ, इसी में सभी का कल्याण होगा राजन। आज्ञा मुम गुरुदेव की। मुझको है मंजूर, कौशिक जी के साथ में भेजू पुत्र जरूर, भेजू पुत्र जरूर। महामंत्री जी, चाहिए महलों से और मेरे राम और लक्ष्मण को ले आइए। ऋषिराज के चरणों में राम का प्रणाम स्वीकार हो। तथास्तु। ऋषिराज के चरणों में लक्ष्मण का प्रणाम स्वीकार हो। गुरुदेव के चरणों में राम का प्रणाम स्वीकार हो। गुरुदेव के चरणों में लक्ष्मण के चरणों में राम का प्रणाम स्वीकार हो। चिरंजीव हो। पिताजी के चरणों में लक्ष्मण का प्रणाम स्वीकार हो। आयुष्मान पुत्र। कहिए पिताजी, हमें किस लिए बुलाया है? बेटा राम और लक्ष्मण, महर्षि विश्वामित्र तुम्हें अपने साथ ले जाने के लिए आए हैं। कुछ समय के वास्ते ऋषि संग जाओ बेटा। आज्ञा इनकी तुम दोनों प्राण देकर निभाओ बेटा। यह हमारा अहोभाग्य है पिताश्री। पिताजी, हमें ऋषिराज के लिए क्या करना होगा? बेटा लक्ष्मण, तपोवन में ऋषिराज जब यज्ञ करते हैं तो अधर्मी राक्षस इनके यज्ञ में विघ्न डालकर तबाही मचाते हैं। बेटा लक्ष्मण, तुम्हें शस्त्र विद्या के लिए गुरु विश्वामित्र के साथ जाना होगा। जो आगे पिताजी। हे पिताश्री, लाल तेरे चक्कर से टकराएंगे। डांडा करती मौत को मुट्ठी में भीज दिखाएंगे। पिताजी के वचनों को सुनाएंगे हम। पिताजी के वचनों को
जो संसार में नाम तुम्हारा हो। ममता माया व्यापे न तुम्हें, मदरम लोग न मन में शेष रहे। नाम से उज्जवल तुम्हारे सूर्य कुल का नाम हो। यश तुम्हारा हो जगत में और हमारा काम हो। छोड़कर आराम सारे कुछ दिनों के वास्ते, अब करो कुछ काम भी योगी जनों के वास्ते। आज हम धन्य हैं, ऐसी सेवा का मौका बड़े भाग्य से मिलता है। नमस्कार गुरुदेव मां, पूज्य पिता प्रणाम। जाते हैं तन मन सहित आज ऋषि के काम। चलो पुत्रों, चलिए गुरुदेव। मेरे आश्रम के लिए यहाँ से 2 मार्ग जाते हैं। एक सुगम है जिसमें जाने में समय तो अधिक लगेगा, परंतु उसमें कोई भय नहीं। और ये सामने वाला मार्ग थोड़ा सुगम है, इसमें जाने में समय तो अधिक नहीं लगेगा, परंतु इसमें मारीच, सुबाहु और ताड़का जैसे राक्षसों का वास है। हे गुरुदेव, आप निर्भय होकर इस कठिन मार्ग से चले। आज हम बता देंगे उन राक्षसों को कि ऋषि मुनियों को सताने का क्या परिणाम होता है। चलो बेटो। चलिए गुरुदेव। तूने बड़े ऋषि सताए हैं।
और आनंद मनाऊंगी। खबरदार दुष्टा, आगे कदम तो बढ़ाया, कर देंगे तेरा सफाया। तेरे एक एक रोम पर पूरे नरक की छाप है। तेरी जैसी दुष्टा का मुंह देखना भी पाप है। अरे ओ नादान, मैंने आज ये जान पाया है, काफी मुद्दत के बाद शिकार हाथ आया है। तू नरम निवाला आ जाया, पर इस बूढ़े घूसर को कहां से ले आया? दुष्टा, तुमने इनको बहुत सताया है, इसलिए तेरा काल आया है। इतना अहंकार, तो हो जाओ मरने को तैयार। धन्य हो बेटा, धन्य हो। इस दुष्टा को मारकर तुमने ऋषि मुनियों को बहुत सहायता की है। गुरुदेव, चलो अब आश्रम चलते हैं। चलिए गुरुदेव। अरे बेटा, चाची कहाँ है? बीजेपी की स्टार प्रचारक बनने गई है गुरुजी। ढूंढ, मुझे कुछ ऐसा प्रतीत होता है कि आज चाची कोई बड़ा शिकार खाके और लमलेट हो चुकी है। गुरुजी अशोक तंवर के साथ अभी व्यस्त है। अशोक तंवर ने छोड़ बेटा, अशोक तंवर पहले भी बिजी थे और अब भी बिजी और बिजी रहेंगे। चाची, चाची। गुरुजी 2 साल पहले मेरी मम्मी हुई थी, वाई नहीं वाई चाची की। बेटा, मम्मी नहीं पाई, तू मेरे को बता, तो मैं बताता हूँ। तू चला गया, उसको क्या ढूंढना, गया वो गया। गुरुजी वह आयोडी भी कई बराबर थी। बात तो तू ठीक कह रहा है बेटा, बात बिल्कुल 100% ठीक गई थी। चाची, ना 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 ना, चाची और इसी इसी है इसी अपनी चाची इसी नहीं हो सके। अपनी चाची तो क्यों मिलेगी भारी भरकम माल दे। अपनी चाची बिल्कुल प्योर माल खाती। प्रधान जी जय शंकर की। प्रधान जी ने मत बोला, प्रधान जी सही लग रहा है, लगा रहने तुमने। प्रधान जी कि मेरे प्रधान जी के पीछे की चाची बैठी हो।
चाची नहीं छुपेगी, प्रधान जी छुप जाएंगे चाची के पीछे। चाची का आकार तो देख बेटा, तू फटाफट ढूंढ। जी मैं की ढूंढूं चाचा? अरे बेटा यो पूरा जंगल छान मार, ऐ नहीं पड़ी पाओगी, खा के क्या पेड़ का नीचे ढूंढ। आजा। चाची ने भी लात मारी है। चाची ने नहीं मारी बेटा, या तो चाचा ने मारी है। गुरुजी क्या चाची है गुरुजी? अरे चाची, चाची का मुझे पता है कैसे मिलेगी, मैं भी सूंघ के बताऊंगा चाची है या नहीं है। बेटा चाची 100% एक बार गुरुजी मैं एक बार चेक तो कर लूं। क्या हुआ? गुरुजी जने कोई 30-40 दिन पुराना कुत्तो नहीं मर जाएगा रे, उसी पास आवे। कुत्ता की बात नहीं बेटा, आज कोई अच्छा भारी शिकार लिया है चाची ने। चाची को उठा, उठा चाची को, उठा। चाची, चाची 420 खड़ी हो। हाय हाय, मैं बलिहारी जाऊं चाची, क्या मुखड़ा है। एक करोना खड़ी होने। चाची, 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 चाची। चाची को छोड़, इधर चाची की पतंग कट ली, इधर फटाफट चल और महाराज सुधाव मारिच को इसकी सूचना देते हैं। और सुन, सीधी खबर मत दे दे, सीधी खबर नहीं, सीधी खबर 8 तारीख ना होगी। गुरुजी 8 जब आओगी नहीं 5 को रिकॉर्ड पर तो पहले ही होनी हो। बेटा जिन जिन को सुपड़ो साफ होनो तो वो हो चुके हो, बस रिजल्ट आना बाकी, जल्दी चल। कितनी थी? मर गई नहीं?
छोड़ देंगे चिट्ठी पिट्टी को ले जान आप सबके लिए प्यार भरा पैगाम लाया हूँ। आपके बच्चों को डराने भूतनी का बच्चा साथ लाया हूँ। मंत्री जी महाराज कहिए क्या समाचार लाए हो? समाचार क्या भाई समाचार छप रही है बहादुरों, जी महाराज आज इस दुनिया में जी हमारा पूरा दबदबा है। जी बिल्कुल है। हम जिसे चाहें उसे मारे और जिसे चाहें उसे छोड़े। महाराज ये तरह बात में चाहे जिसे मारे चाहे जिसे छोटे। आज का समाचार बताओ मंत्री जी। महाराज समाचार दो दोनों बताओ। पहले कौन सा बताएं? गुरुजी 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 जय शंकर की चाचा। पहला बुंडो समाचार सुनोगे महाराज या बढ़िया? पहले बुंडड़ो आंदे। महाराज जिसे सकल उसी बात करो आप तो। कम से कम सकल बुंडी है तो बात तो सुधरी कर लो। अरे सारी दुनिया का कान तरस रहा है अच्छी खबर सुनने, इनमें भुंडी सुन रही है। अरे सारी जिंदगी काम सारा भुंडा, सकल भुंडी, आदमी भुंडा और खबर भी चाहिए तो भी भुंडी। कोई नहीं, फिर भी जैसा आप चाहते हैं। और तो और गिलास भी भुंडा। गुरुजी पानी नहीं पानी घर के ऊपर जाएगी। बेटा ऐसा है, इधर आ इधर आ देख। खबर बड़ी दुखद है। अगर सीधी खबर बताई तो आपका भी कल की खबर उड़ जाएगा। घुमा फिरा के बतानी है सारी। देख दौर चल रहा है चमचागिरी का, दुनिया लग रही है बेटा पन भी यही कर लो आज तो। गुरुजी अपना से बड़ा चमचा दुनिया में कोई है ही नहीं। वैसे तो आजकल अपना से बड़ा बड़ा घूम रहे हैं रोड पे, बहुत बड़ा बड़ा बेटा, बहुत बड़ा बड़ा। समझा कर तू बात में, दौर है चमचा कोई दौर है तो 2-3 दिन और चलेगा, चमचा ही चलेगा, सिर्फ चमचा। हमारा से बड़ा कौन है गुरुजी? अरे बेटा ये भी तो बड़ा से बड़ा घना ही घूम रहा है। अपा तो बाद का बड़ा है, 5 तारीख का बाद अपना से बड़ो चमचो नहीं कोई। ताड़कगंज से एक समाचार है। क्या समाचार है? समाचार ऐसा है कि आपको बुढ़ा विश्वामित्र याद है? याद है। कौन सा बुढ़ा? जो तपस्या कर रहा था वन में। याद है, बड़ी शान, बहुत। लेते रहो महाराज, लेते रहो। बड़ी मुश्किल से बचा कर रखी है, मैं निगाह फेंक दिया आपने। थोड़ी थोड़ी लेता रहो ताकि हमारी जान बची रहे। आप लेते रहो महाराज। ताड़कवन का समाचार ये है कि वो बूढ़ा विश्वामित्र है ना, जिसका हमने यज्ञ विध्वंस किया था, और जाते जाते उसने हमें ये धमकी दी थी कि मैं तुम्हारा उपाय शीघ्र करूंगा। तो फिर उसने क्या उपाय किया? उपाय बड़ा मजबूत किया है उसने इस बार। ऐसा क्या? उपाय आपने ये किया है कि अच्छे अच्छे के होश उड़ जाएंगे सुनकर। हाँ जल्दी बताओ। चाचा विजेंद्र क्या कमाल है यार, आई लाइक। ऐसा है महाराज, वो बूढ़ा विश्वामित्र कहीं से 2 बच्चों को लेकर आया है। अच्छा। अच्छा नहीं, बहुत बुरा, अपने लिए बहुत बुरा है, हमारे लिए नहीं, विशेषकर आपके लिए। हम तो कहीं भी निकल देंगे पतली गली पकड़ के, किसी और की झाड़ू पकड़ देंगे हम तो। अरे ऐसा क्या समाचार लाए हो तुम? समाचार महाराज ये, पहले आप मेरे को वचन दें, बोलिए। समाचार चाहे जैसा हो, सुन करके आप हमें दंड नहीं, क्योंकि हमने ऐसा कुछ नहीं किया है, हम केवल समाचार लाए हैं।
जल्दी बोलो क्या समाचार है। जल्दी तो ये जल्दी मत करो महाराज, रुको जरा, सब्र करो। हाँ सबर नहीं होता महाराज। वो कहीं से 2 बच्चों को लाए छोटे छोटे, अच्छा, और ताड़क वन में आते ही उस एक बच्चे ने चाची ताड़का का अरे दुष्ट, क्या कहता है? क्या उन्होंने माता ताड़का को मार गिराया? जी ऐसा ही है, लेकिन आप मत जाना, आप मत जाना। बहादुरों, अजी यहाँ देखते हो, जल्दी करो, तीनों को कच्चा चला जाओ। चलो चलो। गुरुजी नहीं जानता कौन ना मोहन माओ से कहो। आपका बेटा बहुत लंबा चल रहा है, अभी बहुत लंबा चल रहा है। ये जहां जा रहे हैं इनको जाने से, दूर से बैठे तमाशा देखेंगे, फिर इसकी सूचना भी तो कहीं पहुंचानी है ना, वो कौन पहुंचाएगा।
पुत्र राम, ये शस्त्र लो, ये तुम्हारे बहुत काम आएगा। जो आज्ञा गुरुदेव। गुरुदेव, आप निर्भय होकर यज्ञ कीजिए। मैं भ्राता लक्ष्मण सहित आपके यज्ञ की रक्षा करूंगा। ठीक है वह। ठीक है, मिल जाएगी पेमेंट भरी। मैं पहले गई थी महाराज मत महाराज महाराज मैं कुछ नहीं करूँ, मैं आप ही की तरफ, मैं दिखता उनकी तरफ हूँ पर मैं हूँ आप ही की तरफ। तुमने इन राक्षसों को शीघ्र नष्ट कर दिया। गुरुदेव, यह सब आपके ही आशीर्वाद का फल है। ऋषिराज के चरणों में प्रणाम स्वीकार हो। आयुष्मान रहो। तुम कौन हो भाई और कहां से आए हो? ऋषिराज, मैं मिथिलापुरी से आया हूँ। महाराज जनक ने आपके नाम में पत्रिका भेजी है और आपको शीघ्र बुलाया है। अच्छा लाओ। तुम जाओ। राम, हमें प्रातःकाल होने से पहले जनकपुरी पहुंचना है। तुम भी हमारे साथ चलो। जो आज्ञा गुरुदेव।
उसका दुख हरे। अगला यहाँ में तो कोई इंसान दिखाई दे रहा है और न ही कोई पशु पक्षी। इसका क्या कारण है? पुत्र राम, इसका कारण यह सामने पड़ी शिला है। यह ऋषि गौतम की पत्नी है, अहिल्या है, जो श्रापवश शिला हो गई है। गुरुदेव, इसका पूर्ण वृतांत सुनाइए। बेटा सुनो, एक समय की बात है। गौतम मुनि अपनी पत्नी अहिल्या के साथ इसी आश्रम में रहते थे। एक बार चंद्रमा ने मुर्गे का रूप धारण करके आधी रात को बांग लगा दी। गौतम ऋषि मुर्गे की बांग सुनकर गंगा स्नान को चल दिए। उधर चंद्रमा और इंद्र ने गौतम का रूप धारण करके अहिल्या का शील भंग कर दिया। जब गौतम ऋषि को यह मालूम हुआ तो उन्होंने अहिल्या को श्राप दे दिया और उन्हें पत्थर की शिला बना दिया। अहिल्या ने काफी विलय करने पर गौतम ऋषि ने उन्हें वरदान दिया कि त्रेता युग में जब भगवान राम जन्म लेंगे तो उनकी चरण रस से इनका उद्धार होगा। सो हे राम, आपके चरण स्पर्श करके अहिल्या का उद्धार कीजिए। जो आज्ञा गुरुदेव। सुखद स्पर्श से शिला बनी सुंदर नारी। श्री राम चरण के सुखद स्पर्श से शिला बनी सुंदर नारी। पद पंकज पावन शोक न सावन, पंकज की महिमा भारी। एही भांति सिधारी गौतम नारी, बार बार हरि चरण परी। गई तन की जड़ता पाई सुखता, गई पति लोक आनंद भरी। गई पति लोक आनंद भरी। गई पति लोक आनंद भरी। हे देवी, आप अपने संकोच होकर अपने पति लोग जाओ। गई पति लोक आनंद भरी। राजा दशरथ का बाग है। आज रात्रि हम यही विश्राम करते हैं। जो आज्ञा गुरुदेव। संतन को सर्वस सारे मत सबरी की आरती। श्री रामायण जी की, रामायण जी की कीरति कलित ललित सिया प्रीति। अवध संतत शंभु भवानी, पर्वत संभव मुनि ज्ञानी। आदि
वज्र बखानी रवि वज्र बखानी आगम सुनते गरुड़ तेरी की आरती श्री रामायण जी की रामायण जी की कीरति कलित ललित कलमल हरण विषय रस की सुग सिंगार मोती जुगती की लोक भव मोरिया की रमा मोरिया की नाच मात सब विधि तुलसी की आरती श्री रामायण जी की रामायण जी की कीरति करे ललित सिया प्रीति कीरति करे ललित सिया